नमस्कार, मैं हूँ मीरा और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं उस ट्रेंड की जो बीते कुछ सालों में इंडिया में सबसे तेजी से उभर कर सामने आया है, के पॉप और के ड्रामा का क्रेज। इस वक्त भारतीय युवाओं, खासकर जेनजी में कोरियन म्यूजिक और कोरियन ड्रामा का जुनून नई ऊंचाइयों पर है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से कोरियन ड्रामा, वेब सीरीज और फिल्मों को बड़े पैमाने पर हिंदी में डब किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर बीटीएस, जिमिन, ब्लैकपिंक, ट्वाइस जैसे के पॉप बैंड्स की धूम मची हुई है। सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि फैशन, मेकअप, बोलचाल और लाइफस्टाइल पर भी के कल्चर का प्रभाव साफ दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि 20-25 साल पहले तक कोरिया की इस इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिला था और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सोशल मीडिया और ओटीटी को, जिन्होंने दक्षिण कोरिया की कहानियों और संगीत को भारतीय दर्शकों के करीब ला दिया। स्क्विड गेम, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, फोरकास्टिंग लव एंड वेदर, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, डिनर मेट जैसे शोज की पॉपुलैरिटी ये साबित करती है कि अगर कहानी दमदार हो तो आज के दर्शक भाषा की सीमाओं को आसानी से पार कर जाते हैं। कोरियन ड्रामा में सबसे ज्यादा दर्शक रोमांटिक कॉमेडी और थ्रिलर जॉनर के शो देख रहे हैं। खासकर स्क्विड गेम जैसा शो के ड्रामा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दे गया। के पॉप यानी कोरियन पॉपुलर म्यूजिक, यह सिर्फ एक संगीत शैली नहीं बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसमें पॉप, हिप हॉप, आरबी, रॉक, जैज, इलेक्ट्रॉनिक और कोरियन लोक संगीत तक सभी जॉनर शामिल हैं। साल 2018 के आसपास के पॉप की ग्लोबल पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया और यह इंडस्ट्री 17.9% की ग्रोथ के साथ दुनिया के टॉप 10 म्यूजिक मार्केट्स में शामिल हो गई। बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे बैंड ने इस सफलता को अगले स्तर तक पहुंचा दिया। साल 2020 में तो के पॉप इंडस्ट्री लगभग 45% तक बढ़ गई, जो एक रिकॉर्ड है। कोरियन ड्रामा या के ड्रामा साउथ कोरिया में बने कोरियाई भाषा के टेलीविजन शोज हैं। 1960 के दशक में इनका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन असली लोकप्रियता 1990 के बाद आई। चीन, जापान और फिर दुनिया भर में के ड्रामा की फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। 2010 के आसपास आए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस संस्कृति को ग्लोबल बना दिया। नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले इस ट्रेंड को पहचाना और बेहतरीन के ड्राम्स को अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में डब कर दुनिया तक पहुंचाया। स्क्विड गेम की रिलीज ने के ड्रामा की लोकप्रियता को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ पहले 4 हफ्तों में 142 मिलियन परिवारों ने इसे देखा। 2022 में नेटफ्लिक्स ने बताया कि उसके हर 10 में से 6 यूजर्स के ड्रामा देख रहे हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लगभग 4,600 करोड़ रुपए के ड्रामा शोज खरीदे, जो इसकी वैश्विक मांग को दर्शाता है। भारत में के कल्चर का यह उछाल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि नई पीढ़ी की पसंद, सोच और पहचान का हिस्सा बन चुका है। ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन वर्ल्ड न्यूज।